started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं सुबह बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। ये स्प्राउट्स बना के रखे थे मैंने सोचा था 1-2 दिन पहले ही बना दूँगी, ये मूंग दाल का चीला डोसा जो भी बोल लीजिए, पर मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं बाजरा भिगाना भूल जा रही थी। तो इसमें अच्छे स्प्राउट्स निकल गए हैं। रात को मैंने बाजरा भी भिगा दिया। अगर 1 कप बाजरा है तो 1 कप मूंग, इस क्वांटिटी में मैं लेती हूँ और इन दोनों के जो डोसा बनता है बहुत ही क्रिस्पी बनता है। चलिए इसका बैटर पीस लेते हैं। तो मैंने 1 कप के हिसाब से मूंग डाला है और 1 कप से हिसाब से ही मैंने बाजरा भी डाला है। ये जो ज्वार बाजरा होते हैं, मकई होती है, सुपर फूड कहा जाता है इन्हें, तो अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो इनको पीसने से पहले मैं इसमें 1-2 मिर्ची और थोड़ा सा अदरक भी डाल लूँगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। इसके डोसे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। साथ में मैं सूजी का उपमा भी बना रही हूँ और चटनी भी बना रही हूँ। चटनी में मैंने डाला है मूंगफली और ये जो फूटा चना दाल होता है वो, मैंने ये कश्मीरी रेड चिली डाली है, ग्रीन चिली और जीरा डाला है और लहसुन डाला है। इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। ऊपर से कच्चा नारियल डाल लूँगी और इनको नमक के साथ ग्राइंड कर लूँगी। मैंने बाजू में सूजी भी फ्राई करने रखी है क्योंकि अगर मेरे घर में पेसरट्टू बनता है जो मूंग का चीला है तो उसके साथ उपमा होना तो बहुत ज़रूरी रहता है। कॉम्बिनेशन है और साथ में खाने से बहुत अच्छा लगता है ये तीनों चीज़ें। तो अभी मैं मसाले को ग्राइंडर जार में डाल ले रही हूँ और इनको अच्छे से पीस लेते हैं और इसकी चटनी बना के इसको बघार लूँगी सरसों, करी पत्ता और लाल मिर्च के साथ। तो डोसे के बैटर में मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसमें भी मैं नमक डाल के अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी इतने सालों से खाना बना रहे हैं तो एक अंदाज़ सा हो जाता है कि नमक इतना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभार होता है कि ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं तो नॉर्मली ठीक ही रहता है। तो ये मैं पतले पतले डोसे फैला ले रही हूँ और ये घी को मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बनाया है घी, घर में मैं घी बनाती हूँ और घी इतनी खुशबू होती है और इतना स्वाद होता है। अगर कोई भी सब्जी है ऊपर से आप 1-2 चम्मच डाल लो, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं पराठे और डोसा वगैरह सब घी में ही बना लेती हूँ। इसके बाद लेट हो रहा था, फिर मैंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं छोड़ दी। अब चलिए मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। ये रेसिपी मैंने देखी थी तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। ये मैंने 2 चम्मच पीनट बटर लिया है और ये ककाओ पाउडर है। तो और 2 चम्मच मैंने जैगरी शुगर लिया है, कोकोनट शुगर, और 1 चम्मच मैंने ये ककाओ पाउडर डाला है। इसमें कोको पाउडर भी डालते हैं, मेरे पास ककाओ था, मैंने ककाओ डाला। ककाओ थोड़ा सा कड़वा रहता है टेस्ट में, इसलिए मैंने 2 चम्मच शुगर डाल दिया, जैगरी शुगर। अब मैंने इसको राउंड शेप में एप्पल को काट लिया और एक ढक्कन की मदद से बीच का ये निकल गया और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत नीटली निकला है इसीलिए। इसके बाद जो हमने ये बनाया हुआ है मिक्सचर, इसके ऊपर इवनली लगा देंगे और इसको अपने मन चाहे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और सजा सकते हैं। पर मेरे पास ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं तो मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया इसको। मेरे पास रोज़ पेटल थे, रोज़ पेटल लगाया और सीड्स रखे थे, वो मैंने डाला है और खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैं बहुत टाइम से बनाऊंगी सोच रही थी, कभी एप्पल नहीं होता था, कभी पीनट बटर नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था। आज मेरे पास सारी चीज़ें हैं। लास्ट एप्पल बचा था तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं कि ये एप्पल भी किसी के पेट में चला जाए। इनके रेडी हो गए हैं हमारे एप्पल डोनट्स। मैं इंस्टा पे ऐसे वीगन रेसिपीज़ देखते रहती हूँ और मैं ट्राई भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाने में और खाने में भी टेस्टी होते हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करी हैं। तो अभी घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो ये 5 डोनट्स मैं ही खाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, 10:30 हो रहे हैं। सुबह से बहुत काम मैंने किया क्योंकि गणेश पूजा आने वाला है, तो घर की साफ़ सफाई चल रही है और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये मैंने अपने लिए डोनट्स बनाए हैं जो बहुत टेस्टी हैं, दिख रहे ना डोनट्स। इसको मैंने डेकोरेट भी किया, ये देखिए। तो यही मैं खा रही हूँ अभी और मैंने बादाम भी खाए थे सुबह। बस उसके बाद मैं लंच भी बना रही हूँ साथ ही साथ, और लंच करेंगे हम 1-2 बजे जब बच्चे आ जाएंगे। बच्चे स्कूल गए हैं
और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तब जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और इस बात पे मैं तो बहुत खुश हूँ। तो चलिए यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज मेरे नाश्ते के साथ। आज का नाश्ता बहुत यमी है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और काम भी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। मुझे डरा रही थी श्रद्धा। कैसा गया आज का स्कूल? गया अच्छा गया। और उसमें ना आज आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एक तो क्लास दिखाए थे। अच्छा। उसमें ना ऐसे कुछ तिरंगा का ऐसे डंडी बनाए थे। हाँ हाँ। उसके लिए किसी का पेपर चाहिए था, मैं ऐसे करके और एक तो फ्लावर बनाए थे। बस नहीं, शर्मा क्या शर्मा रही है? नहीं फिर तो चलिए आज मैं भिंडी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बहुत ही सिंपल और टेस्टी, पर थोड़ी फ्राइड वाली सब्ज़ी है। थोड़ा सा हम तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। और ये सरसों तेल में आज मैं बना रही हूँ। सरसों तेल में सबसे पहले मैं मेथी डाला, बहुत कम मेथी डाला है, क्योंकि अगर मेथी डालते हैं ना इसमें जो चिपचिप बनता है वो नहीं बनता है। मेथी, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली। उसके बाद मैंने प्याज, कश्मीरी लाल वाली मिर्च और ग्रीन चिली डाल ली है और अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने आलू डाल लिया, आलू को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। उसमें नमक और हल्दी डाल लिया है। आजकल मैं ये कश्मीरी मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ, ये मैंने डीमार्ट से लेकर आया था। हर चीज़ में मैं डाल देती हूँ। और जब कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें डाल लो और पीस लो, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। जब आलू हाफ डन हो जाएं तो भिंडी भी डाल लीजिए और भिंडी को भी फ्राई कर लीजिए। चूँकि मैं फ्राइड वाली सब्ज़ी बना रही हूँ बाजू में, तो इसमें बहुत कम मैंने नारियल का तेल डाला है। और ये तोरी की साथ दाल बना रही हूँ, मूंग दाल बना रही हूँ। तो इसको मैंने वही बेसिक हमारा जो मसाला होता है, जीरा, सरसों, हल्दी, मिर्ची, टमाटर सब डाल के मैंने फ्राई कर लिया है तोरी को। तो तोरी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया। और ये हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है भिंडी और आलू की। और मैंने मूंग दाल उबाल के रखा था पहले से, वो मैंने इसमें डाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको 1-2 बॉईल आने देंगे। सब्ज़ी यहाँ पे डन है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद ये भी हमारा बन गया है दाल। और बाजू मैंने बच्चों के लिए राइस रखा है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड मिलेट्स खाते हैं, तो बच्चे लोगों के लिए राइस। इसके बाद हम सब ने लंच किया। अभी मैं सो रही हूँ और श्रद्धा करेगी पढ़ाई। क्यों? नहीं मम्मा, कितनी अच्छी लाइट है आपकी तो। पता है क्या, जब मैं दोपहर में खाना खा लेती हूँ ना, मुझे आलस सी आने लगती है, मुझे नींद ही आ जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है? तो मैं सो गई थी दोपहर में। और ये पंडाल बन रहा है गणेश जी का। सो के उठने के बाद हमने चाय पी, उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया। उसके बाद अभी बच्चे ट्यूशन से आए थे, उसके बाद हम बाहर गए हैं। और ये हम आ गए थोड़ा सा घर का सामान लेने। ये मुझे बहुत क्यूट लगा, ये जो LOVE लिखा है, ये वाला ना। मैं कौन सा लूँ? ये क्या है? ये कैरेमल है। कैरेमल हरा वाला। हाँ देखो ना, ये बहुत बड़ा है राज। अच्छा ये कितने का है? संतान, मुझे भी दिखाओ ये वाला। हे फ्रेंड्स, अभी बारिश धीरे धीरे गिरने वाली है। अच्छा हुआ हम लोग गाड़ी में आए हैं और हमने हमारा सामान ले लिया। मुझे वहाँ पे जाना था, फूल लेने जाना था। वहाँ पूरा अंधेरा क्यों है? साइकिल हाँ बंद है ना।
हमें देखो इफेक्ट है, देखो मुंह पे नहीं खुल रहा है। देखो मैं खोल दूं, आराम से वो बाहर गिर जाएगी इधर से। ओह ये सच में लिपस्टिक नहीं आया। ये मेल्ट हो गया श्रद्धा तेरा। इधर से खोल दे तो खुल गया। मत हिलाना श्रद्धा, ऐसे पकड़ के खाना श्रद्धू, ऐसे पकड़ के खाना। दिस इज सो मेल्ट। नहीं ये लो ये लो ये लो, ये आप टेस्ट करो। नहीं मुझे नहीं खाना है। मैक्सिमम ऐसा होता है ना कि बड़ों से छोटे सीखते हैं, तो यहाँ भी वही हो रहा है। राज पहले आइसक्रीम खाने के लिए बोला था, तो मैंने बोला ठीक है। उसको देख के श्रद्धा ने भी बोला कि उसे भी आइसक्रीम खाना है। एक्चुअली श्रद्धा को थोड़ा टॉन्सिल प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग बारिश में ठंड में आइसक्रीम ठंडी चीज़ें देते नहीं हैं। देखा भैया खा रहा है तो मुझे भी खाना है, तो इस टाइम पे तो मना नहीं कर सकते ना। इसके बाद मुझे और भी कुछ सामान लेना था, पर बारिश होने लगी है बाहर में, तो मैंने सोचा चलो सीधा घर ही चला जाए। मैं तो बहुत बार ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ और हाफ डे में इसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज तो फाइनली मैंने पूरे दिन व्लॉगिंग कर ली। और ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि हमको जब सक्सेस मिलते रहती है ना, तो अंदर से एक मोटिवेशन अपने आप आती है। तो मैंने पूरे दिन व्लॉगिंग कर ली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी घर आ गए हम, और यहाँ श्रद्धा पापड़ खा रही है गिरा गिरा के, तो मैं उसको उठाने बोल रही हूँ। बिना वहीं पे रखा है राज, बिना गिराए तो रहना नहीं है। एक ही ये जो है ना, ये इसके साथ वाला है, ये जो है इसके साथ वाला है, दूसरा वाला नहीं जलेगा इसमें, समझी? आई बात समझ में? कांच नहीं है, चीनी मिट्टी है। ये बैकफ्लो बर्नर है, और इसमें जो स्टिक जलानी होती है ना, वो इसके साथ आती है। मतलब इसका कॉम्बिनेशन रहता है, इसके साथ लेना पड़ता है। नॉर्मल जो हम धूप स्टिक जलाते हैं, ये पीछे में देखिए इसमें होल है, नॉर्मली हम जो धूप स्टिक जलाते हैं वो नहीं चलेगा। तो इसके साथ मैंने मोगरा फ्रेग्रेंस वाला लाया था। हो गया। अच्छे से जला दो। आया धुआं? नीचे ही जा, उल्टा करना पड़ेगा। देखते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने एक दो बार यूट्यूब पे देखा था, और जब मैं मॉल गई थी मुझे यहाँ देखा तो मैंने तुरंत ले लिया। और इसका यूज़ तो बहुत अच्छा है। मोगरा का जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही थी, एक स्टिक से पूरे घर में खुशबू हो रही थी। इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए रहता है कि हाँ हमने जला दिया तुरंत नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको फ्लो होने में। जो धुआं इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, इसको फ्लो होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हमको एक जगह पे ही नहीं रुक जाना चाहिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, खानी चाहिए, पीनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद दिखा, और ये हमारी किचन आ गई है, और बहुत जल्दी इसकी चाबी भी इसके अंदर होगी। ये मेरी साइकिल की चाबी। साइकिल की तो छोटी सी चाबी रहती है, लॉक किया। अच्छा, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक का था। और ये जो पापड़ हैं जो श्रद्धा ने गिरा दिए थे वो पापड़ हैं। मैं इसका क्या करूँ? हाँ ये निकालना है, ये भी चाबी इसी में डाल दो क्या?
तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं। बाय बाय करते हैं। बाय बाय।